हेलो बच्चों, नरेंद्र सर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जी के जीएस के 30 क्वेश्चन बताएंगे जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। स्पेशली आपकी एसएससी की जो सीजीएल है, एमटीएस है, एमटीएस हवलदार है, आपकी जीडी है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, आपकी बैंक की कोई सर्विस है, चाहे क्लरिकल है, चाहे पीओ की सर्विस है, आपकी जो कि रेलवे कोई सर्विस है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, आपके एनडीए सीडीएस है, आपकी सिविल सर्विसेज हैं, आपकी डिफेंस है, पुलिस है, उन सभी के लिए हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। क्योंकि हम सभी जो कि जी इसमें सभी चीज़ का संकलन होता है, तो हम आपको उसमें हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के संबंधी क्वेश्चन भी, आपके इकोनॉमिक्स भी, आप जोग्राफी भी, स्पोर्ट्स भी, अब डिस्कवरी भी, इन्वेंशन भी, आपका डे अवार्ड, स्टैटिक जी के क्वेश्चन, अब साइंस के, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अब बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, और कंप्यूटर जिसमें आता परीक्षा, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन भी हम सम्मिलित कर रहे हैं। यानी कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो निश्चित रूप से परीक्षा से पहले आप रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित ही लाभ होगा। आज इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की मुख्य कमजोरी किसकी कमी थी? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्रह्म सहायता, विद्रोही सैनिकों में अनुशासन, आधुनिक शस्त्र, और ऑप्शन डी विद्रोह में समन्वय एवं सामंजस्य। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। डी इज राइट आंसर, तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना, लखनऊ, तमिलनाडु, मुंबई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज राइट आंसर, यानी बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो पटना, तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? आपका ऑप्शन है गोदावरी, झेलम, घाघरा और रावी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, जो कि भारतीय क्षेत्र जो राज्य का क्षेत्र में जिसका झेलम का उद्गम नहीं है। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, संघ सूची, संवर्ध सूची, राज सूची या विशिष्ट सूची। तो आपका राइट आंसर है वो है ए, यानी कि ये रेलवे को संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है? आपका ऑप्शन है जापान, भारत, इंडोनेशिया, चीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका वो होगा डी, यानी लौह इस्पात का सबसे बड़ा जो उत्पादक वो है चीन। सो डी द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरालिम किस राज्य का लोक नृत्य है? आपका ऑप्शन दिए हुए हैं, आपका राज्य दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर बताना है, तो वो हो जाएगा सी, यानी कि नूरालिम नागालैंड राज्य का लोक नृत्य है। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की क्रांति के समय रूस का जार कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उस समय वहाँ जार कौन था? तो आपको ऑप्शन दिए जार निकोलस प्रथम, जार निकोलस द्वितीय और निकोलस तृतीय, और ऑप्शन डी बिस्मार्क। तो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि उस समय रूस क्रांति समय ये निकोलस द्वितीय था वहाँ का जो कि जार। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीग ऑफ नेशन का वैधानिक रूप से जन्म कब हुआ? तो आपके जो कि डेट दी हुई, आपको राइट आंसर चुनना है, तो वो हो जाएगा बी। बी इज राइट आंसर, 10 जनवरी 1920। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? आपको ऑप्शन दिए हैं यूरेनियम, सिल्वर, सोडियम और नमक। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, जिसको श्वेत कोयला कहा जाता है उसको यूरेनियम को। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? आपके जो कि शहरों का नाम दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर चुनना है, वो है सी, यानी कि देहरादून, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है, जो यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड। तो भारत जो कि सर्वेक्षण विभाग देहरादून में स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुहिवित फिजाक किस राज्य का लोक नृत्य है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं,
राज्यों के नाम, तो वो बताना है। तो डी इज द राइट आंसर, यानी कि मणिपुर। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? जो कि लोकसभा की जो कितनी जो ये संसद की समिति होती है, तो लोकसभा का अध्यक्ष पदेन जो कि अध्यक्ष होता है वो आपको नाम बताना है। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति, सरकारी उपक्रम समिति, सामान्य विज्ञान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए, यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो पदेन अध्यक्ष प्राक्कलन समिति को होता है। तो ए राइट आंसर लॉक कर लीजिए। इसी प्रकार से जो कि हमारा उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का अपने आप ही पदेन ही जो कि अध्यक्ष होता है, और जो कि अलग से सुना जाता है, संसद का सदस्य भी नहीं होता। ये भी अलग क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको नाम दामोदर, समरेखा, मयूराक्षी और अजय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी, यानी कि जमशेदपुर जो कि स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से नहीं जानी जाती? आपको ऑप्शन दिए हैं, पद्मा, जमुना, मेघना और सांगपो। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, डी इज द राइट आंसर, यानी सांगपो। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? आपको ऑप्शन संधि हुई, तो आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी। ये जो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी मोहम्मद गौरी से, और 1191 में हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान, उस तराइन के प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। लेकिन जयचंद के धोखे से जयचंद उसके साथ हो लिया, जो कन्नौज का राजा था, और जयचंद की जो पुत्री संयुक्ता उसको पृथ्वीराज चौहान ले आया था। ये उनकी बड़ी दुश्मनी थी। और इसका इतिहास बताता हूँ। और ये आला उदल जो उनकी इतिहास तमाम भरा पड़ा है। तो आला उदल इसके एक दरबारी थे, किसके? जयचंद के, जो कि पृथ्वीराज चौहान ने इनको एक युद्ध में मार दिया था। तो ये इनका इतिहास है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1152 में होता, और यही वो सन है। उससे पहले हमारे पूरे भारतवर्ष में जो कि राज्य आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक वहाँ तक ये फैला हुआ है, कहीं पर भी कोई मुसलमान नाम की कोई चीज़ नहीं थी। पूरा ये हिंदू राष्ट्र था, सब हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र, यानी भारतवर्ष, पूरे भारतवर्ष को इसको बोलते थे। पहले जम्बूद्वीप बोलते थे, और लेकिन ये 1152 में जब पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत शासक थे, तो उनकी हार के बाद ही यहाँ मुसलमान राज हमारे स्थापित हुआ है, इस लड़ाई के बाद। ये बात याद रखने की बात है कि 1152 में इसके बाद ही यहाँ पर मुसलमानों का राज्य स्थापित हुआ है। तो इसलिए मैंने ये सब कहानी सुनाई आपको, पूरे इतिहास को बताया। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपको ऑप्शन दिए हुए, आपको राइट आंसर बताना है। तो डी इज द राइट आंसर, यानी पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को किस में रखा जाता है? पानी में, फिटकरी में, मिट्टी के तेल में, नाइट्रोजन की घोल में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी, यानी कि सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और सोडियम का ये रासायनिक प्रतीक है Na। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोचो नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? आपको ऑप्शन दिए, मेघालय, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी कि मध्य प्रदेश। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, कार्बाइड और फिनोल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, यानी कि हाइड्रोजन जो आइसोटोप ड्यूटेरियम। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का संक्षारण नहीं होता है? आपका ऑप्शन है हीरा, सोना, चांदी, तांबा।
तो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि जो कि सोना है इस धातु का संचारण नहीं होता है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं मैथिली, डोगरी, संथाली तथा बोडो को जोड़ा गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि 92वें संशोधन से। तो डी इज द राइट आंसर। डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको नाम बताना है। और ये जो नाम दिए हैं ये किसी न किसी 1857 स्वतंत्रता सेनानी के ही नाम हैं। उनका जो वास्तविक नाम अलग था और नाना साहब तात्या टोपे ऐसे अलग बोलते थे। हम तो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग नाम उनका है। तो सी इज द राइट आंसर। सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डालमा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आपको ऑप्शन दिए हुए, राज्य दिए हुए हैं, तो आपको राइट आंसर बताना है। तो बी इज द राइट आंसर, यानी कि झारखंड। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन कप किस खेल संबंधित है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, टेनिस और बैडमिंटन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी जो फ्रेंच ओपन है, मैंने अब बताया था आपको, जो ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट होते हैं 4 होते हैं, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन ओपन। तो उनमें से ये फ्रेंच ओपन है, ये सबसे बड़े, ये 4 ग्रैंड स्लैम इनको बोलते हैं। इसके सब टेनिस के सबसे टॉप क्लास के 4 टूर्नामेंट हैं, मैंने आपको नाम बताया। तो ये है टेनिस में फ्रेंच ओपन। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन दिए हुए हैं, मूलराज प्रथम, बृहद्रथ, पुलकेशन द्वितीय और गोपाल। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि मूलराज प्रथम सोलंकी वंश का संस्थापक था। तो इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माप तोल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? आपको ऑप्शन है चीन, जापान, फ्रांस और इंग्लैंड। यानी माप तोल दशमलव प्रणाली कब किस देश की देन है वो आपको राइट आंसर चूज करना है। देश के नाम आप सामने दिए हुए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, फ्रांस। तो सी इज राइट आंसर। तो ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या था? आपको बताना है, यूटीआई बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, कमर्शियल बैंक और एक्सिस एग्जिम बैंक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि एक्सिस बैंक का जो पुराना नाम यूटीआई बैंक था। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको डेट बतानी है बस सीधा। तो ये विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम कितने न्यूटन के बराबर होता है? ये बड़े ध्यान रखने की बात है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं न्यूटन में 8.6, 9.2, 9.6 और 9.8। तो आपको राइट आंसर बताना। राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, यानी 1 किलोग्राम में 9.8 न्यूटन होते हैं। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी? आपको ऑप्शन दिए हैं, पेशावर, कराची, लाहौर और मुल्तान। तो 59 तक अलग राजधानी थी, अब क्या है ये आपको बताना है। तो बी इज द राइट आंसर, यानी कि कराची थी 59 तक पाकिस्तान की राजधानी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हम जी के जीएस हम आपको सभी, चाहे जी के, चाहे जीएस, चाहे सीए करंट अफेयर, चाहे जीए जनरल अफेयर, चाहे स्टैटिक जीके, और हम इसमें सभी तरह के क्वेश्चन आपको जो इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हिल्स हिस्ट्री है, आपकी पॉलिटी है, आपके ज्योग्राफी है, आपके इकोनॉमिक्स है, आपके स्पोर्ट्स है, आपके स्ट्रेटजी के है, आपके करंट अफेयर हैं, आपके साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस भी, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन हैं। आपको हम हर तरह के क्वेश्चन जो कि जी के जीएस में होते हैं वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आप निश्चित परीक्षा से पहले इनको आप रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें
और आपका शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।